राजा का एक सेवक था। वो सेवक जब राजा की सेवा में रहता तो एक दिन राजा युद्ध करने जा रहे हैं तो घोर वन में पहुंच गए। अब वन में पहुंचते पहुंचते उनका जो पानी था वो समाप्त हो गया। जब पानी समाप्त हो गया तो राजा ने कहा जाओ पानी लेकर आओ। अब वो बेचारा पानी ढूंढते हुए गया तो किसी ने कहा भैया इस जंगल में कहीं पानी नहीं है, पानी एक ही कुआं में है, एक ही कूप में है। परंतु हमने सुना है कि जो उस कुएं के पास जाता है वो मर जाता है, वो लौट कर कभी नहीं आता। क्योंकि ये राजा का बड़ा आज्ञाकारी, बड़ी आज्ञा का पालन करता। तो इसने कहा कि राजा साहब ने पानी मंगाया है, अब भली चाहे लौट के आए चाहे नहीं आए पर पानी तो लाना पड़ेगा। और अगर यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है पूरे वन में तो फिर मुझे उस कूप के पास ही जाना पड़ेगा। वो पानी ढूंढते हुए उस कूप के पास गया, उस कुएं के पास गया। और जब उस कुएं के पास गया है और जैसे ही गया तो क्योंकि उसमें रहता था एक ब्रह्म राक्षस, बहुत बड़ा राक्षस। तो जैसे ये पानी लेने के लिए गया तो वो उसके सामने प्रकट हो गया। अब जैसे ही प्रकट हुआ तो वो जो था हरिपाल, जो राजा का सेवक था, वो जान गया कि अब पता चला कि यहाँ से लौट के वापस क्यों नहीं जाते, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा प्रीत रहता है और ये लौट के किसी को जाने नहीं देता। उसने राक्षस ने कहा कि देख अब तू आ गया यहाँ पे और लौट के यहाँ से जा नहीं सकता, लौट के यहाँ से जा नहीं सकता, मगर हाँ मेरे 2 प्रश्न रहेंगे। उन 2 प्रश्नों के तूने उत्तर दे दिए तो हो सकता है सही उत्तर दिए तो तुझे जिंदा छोड़ सकता हूँ, तुझे वापस जाने दे सकता हूँ। और अगर सही प्रश्न नहीं दिए तो फिर तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता, और प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तब भी तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब उसने कहा मरना तो है ही, बिना प्रश्न के उत्तर दिए भी और गलत उत्तर देने पर भी। तो उसने कहा क्यों ना एक बार प्रश्न तो सुन ले। तो उसने कहा बोलो प्रश्न बोलो। उसने कहा अपरित कैसा होता है? परित देखा है? आपने नहीं देखा होगा, आ जाए तो प्राणी निकल जाए। बड़े बड़े नाखून, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, हमने भी नहीं देखा है, हम भी बहुत डरते हैं। बड़े बड़े नाखून सुना है, बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़े बड़े बाल होते हैं, भयंकर आंखें लाल होती हैं। तो परित का स्वरूप तो परित का स्वरूप, अब जैसा शिव का स्वरूप वैसे ही परित का स्वरूप होगा, उनके गण हैं सब। तो भयंकर स्वरूप उसका। उसने प्रश्न कौन सा किया कि मैं कैसा लग रहा हूं? उसका पहला प्रश्न था कि मैं कैसा लग रहा हूं। अब बताओ व्यक्ति सामने वाला तुम्हें देख के डर रहा है, तुम कैसे लग रहे हो? पर कहीं हरिपाल गलती से ये कह देता कि तुम बहुत विकराल लग रहे हो, तुम बहुत भयंकर लग रहे हो, तुम्हें देख के डर लग रहा है, तो वो तुरंत मार देता। क्यों? क्योंकि अप्रशंसा, कोई हमारी बुराई हमारे सामने करे, ये किसी को भी पसंद नहीं, फिर तो वो आग बबूला हो ही जाता है। तो हरिपाल ने सोचा अब समझा मैं, जो भी यहाँ पे आता होगा और ये उससे पूछता होगा मैं कैसा लग रहा हूँ तो वो बेचारा सत्य बोल देता होगा, और सत्य बोल देता होगा तो मरता होगा। तो हरिपाल क्या है, यहाँ बड़ा होशियार है क्योंकि राजा का सेवक है। तो उसने क्या कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखो जबकि डर रहा है वो स्वयं भी, वो जानते परित तो परित है, पर फिर भी क्या कह रहा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके समान तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है, इतने अच्छे आप लग रहे हैं। परित प्रसन्न हो गया, बाबा आज तक ऐसा तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? कि बस कुछ नहीं, पानी मांगता हूँ, पानी दे दो ना मेरे को, जाने दो। कि जाने तो जब दूंगा, पानी तुझे दे दूंगा, एक प्रश्न का उत्तर हो गया तो पानी तुझे दे दूंगा, पर जाने जब दूंगा जब दूसरे प्रश्न का उत्तर देगा। तो दूसरा प्रश्न क्या है? तो उसने एक हड्डियों का ढांचा उठाया और कहा ये मेरी प्राण प्रिया है, इसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, ये बताओ ये कैसी लग रही है?
अब वो हड्डियों का ढांचा कैसा लगे, अच्छा लग सकता है क्या वो? परंतु क्योंकि हरिपाल जानता था इसकी बुराई की मैंने, तो यहाँ से बच के नहीं जा सकता। तो इसने कहा आपकी प्राण प्रिया बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, इतनी रूपवान स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। बस फिर तो क्या था, प्रेत प्रसन्न हो गया। अब तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? तो हरिपाल ने कहा सच में प्रसन्न हूँ? हाँ बहुत प्रसन्न हूँ, जो कहोगे वो दूंगा। तो आप इस कुएं को छोड़ दो, आज से यहाँ सब पानी पीएंगे, आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन, आप यहाँ से चले जाओ, आप इस कुएं को छोड़ दो। प्रेत ने कहा तुमने तो मेरा घर ही छीन लिया, आपने तो बोला था मांग लीजिए, जो मांगेंगे वो दूंगा। प्रेत ने कहा हाँ मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं ये कूप छोड़कर जा रहा हूँ। और उसी समय प्रेत उस हड्डी के ढांचे को लेकर वहां से चला गया। हरिपाल उसमें से जल भर के लाया और राजा की सेवा में समर्पित किया। तो देखिए इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है। कथा मायने नहीं रखती, पर कथा से सीखने को क्या मिलता है कि जहां प्राण जाने वाले थे वहां पर उसने अपने प्राणों की रक्षा तो की उस सामने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न किया और साथ में उस कूप को भी मुक्त कर दिया। ये होती है चातुरता, ये होती चतुरता। नहीं तो गलत प्रश्न का उत्तर देता तो तुरंत मारा जाता। तो हो सके तो हम किसी की निंदा ना करें, निंदा करने से दूसरे का पाप हमारे सिर पर आ जाता है। पर अगर कोई सामने है तो हो सके तो उसकी प्रशंसा कर दो, हो सकता है कि तुम्हारा काम जो बिगड़ रहा है ना वो भी सुधर जाए। अगर तुमने उसके मुंह पे प्रशंसा कर दी और कहीं कल जाकर तुम फंस गए और उसको फोन ही लगा दिया, कोई बड़ा है, कोई उसका जानने वाला पहचानने वाला है, अरे अरे भैया मैं ऐसा ऐसा फंस गया हूँ, तो वो सोचेगा यार ये तो अपनी बड़ी तारीफ करता है, अपने को बहुत मानता है, तो वो फोन लगा के कहेगा भैया उसको छोड़ दो, उसको जाने दो, उसको परेशान मत करो, वो अपना आदमी है। और अगर तुमने किसी की बुराई की और कहीं फंस गए और तुमने फोन लगाया तो वो कहेगा बेटा उस दिन तो तू बहुत बुराई कर रहा था, उसको फोन लगाएगा, इसको जाने मत देना, 2000 रुपए लेना, उसके बाद छोड़ना। तो इससे अच्छा है कि किसी की तारीफ कर दो, निंदा मत करो, बुराई मत करो।